कई बहन कह रहे थे कि भाई आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमारे गुरुजी ऐसा कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, आने वाले समय में हमारे गुरुजी सब कुछ करेंगे और सारे भगवान फेल हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई तुम्हारे गुरुजी वर्तमान में जो देश विदेश में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं उनको सेट क्यों नहीं कर देते, लड़ाई झगड़ों को रोक क्यों नहीं देते, रसिया और यूक्रेन के युद्ध को क्यों नहीं समाप्त कर देते, ईरान और अमेरिका के बीच में कैसे भयंकर खींचातानी हो रही है, तुम्हारे गुरुजी शांत क्यों नहीं कर देते, बांग्लादेश में ऐसा विद्रोह हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, आए दिन ये बड़े बड़े जो है ये ट्रेन हादसे हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं आए दिन, तुम्हारे गुरुजी क्यों नहीं बचा देते अगर भगवान है तो। भाई सबसे पहले तो आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि परमात्मा का एक विधान, एक संविधान है जिससे आप लोग बिल्कुल अपरिचित हो। परमात्मा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उल्टा सीधा कर देगा, वो कर सकता है, वो समर्थ है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं भाई, जिसके कारण ये सृष्टि चलायमान है, ये ब्रह्मांड चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें और सत्संगों में सृष्टि रचना को सुने। उसके बाद में अगर आपके बात समझ में आ जाए फिर आप सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आओ, उनसे उपदेश लो, संकल्प दीक्षा लो या नाम उपदेश लो, जैसा भी आपको समझ में आए। और फिर जो मर्यादा सतगुरु रामपाल जी भगवान बताते हैं, जो भक्ति बताते हैं, उस भक्ति को उनकी मर्यादा में रहकर करो। उसके बाद में चाहे भाई पूरी दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, चाहे पूरी दुनिया के देश आपस में लड़ झगड़ के क्यों ना खत्म होने की स्थिति में आ जाएं, जो सतगुरु का सच्चा भगत होगा, जो उपदेश लेने के बाद इनकी मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, जो संकल्प लेने के बाद इनकी मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, उस भगत का चाहे कितना भयंकर युद्ध क्यों ना हो रहा हो, कहीं किसी देश में कितना भयंकर विद्रोह क्यों ना हो, चाहे अग्नि बाण क्यों ना छूट रहे हो, मिसाइलें क्यों ना गिर रही हो, परमाणु बम क्यों ना भगत के घर के सामने गिर जाए, लेकिन उस भगत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बाल बाका। और इसका उदाहरण परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में दिया। अग्नि बाण चल रहे थे, अस्त्र शस्त्र भयंकर, 18 करोड़ सेना आमने सामने, बड़े बड़े योद्धा कट कट के मर गए जिनके आज नाम लिए जाते हैं। और टटीरी पक्षी के अंडों की परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के रक्षा कर दी, कोई बाल बाका नहीं कर पाया। पूरी 18 करोड़ सेना मर गई कट कट के, लेकिन वो 5 अंडे जो बताते हैं गुरुदेव भगवान, उन पे आंच भी नहीं आने दी परमात्मा ने। तो इसी प्रकार जो सतगुरु की शरण में आ जाएगा, सतगुरु रामपाल जी से विधिवत नाम दीक्षा ले लेगा, उनकी शरण में आकर मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, तो भाई आपके घर के सामने चाहे युद्ध क्यों ना हो, अग्निबाण क्यों ना गिरे, मिसाइल क्यों ना गिरे, परमाणु बम क्यों ना गिरे, भगत का बाल बाका नहीं हो सकता। चाहे अकाल पड़े, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे दुनिया डूब जाए, भगत को परमात्मा ऐसे अपने हाथों पर रखेगा। एक समय गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि काल ने कहा परमात्मा से कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, और एकम एका होएगा। एकम एके का मतलब होता है सब कुछ तैस नैस हो जाना, तब कहां रहेंगे तेरे दास। क्या कहा काल ने कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, और एकम एका होएगा, तब कहां रहेंगे तेरे दास। तब आपके ये भगत, आपके ये शिष्य और शिष्याएं, ये उस समय कहां जाएंगी, कहां रहेंगी, कौन इनकी रक्षा करेगा, जब मैं अपने किस ब्रह्मांड में सब कुछ तहस नहस करूंगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि धर अंबर सब जान दे और विंसन दे कैलाश, और एकम एका होन दे, मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। जैसे पानी के ऊपर नौका चलती है, ऐसे मेरे भगत उन विकट परिस्थितियों में मेरी पलकों पे रहेंगे, मेरे हाथों के ऊपर रहेंगे, जैसे जहाज पानी के ऊपर रहती है, चाहे कितनी इलोरे मरती रहे, जहाज का कुछ नहीं बिगड़ता। परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा, तब कहां रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे, मेरे आश्रय रहे मेरे दास। कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, जो तीनों लोकों का विनाश विषेक हो जाए। तो भाई और बहनों, ऐसा समर्थ सतगुरु भगवान आज हमें प्राप्त है,
और भाई और बहनों, इस बात को हम कोई अहंकार में आकर नहीं कह रहे, ना हमें कोई घमंड है, क्योंकि घमंडी और अहंकारी वो होता है जिसको ज्ञान नहीं होता, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। बल्कि हमें फक्र है कि समर्थ सतगुरु की हम शरण में हैं, और आने वाले समय में देश विदेश सहित भारत में भी तांडव मचेगा। भविष्यवाणियां तो आप सबको पता ही है, नास्त्रदमस की, बाबा वेंगा की या अन्य लोगों की। वो 2028 तक या उसके कुछ समय बाद सब कुछ ऐसा ही होगा, और उस समय ये दुनिया देखेगी कि वास्तव में संत रामपाल जी के भगत, जो संत रामपाल जी की मर्यादा में रह के भक्ति करता है, उनको तो आंच भी नहीं आई किसी भी प्रकार की। दुनिया भूख से मर रही है, लेकिन उनके भक्तों के घरों में रोजाना हलवा बन रहा है। दुनिया दौड़ रही है, चीख रही है, पुकार रही है, सामान छोड़ छोड़ के, मकान छोड़ छोड़ के भाग रही है, लेकिन संत रामपाल जी के भगत तो हाथ में माड़ा लेके बैठ के अपना ध्यान लगा के अपनी भक्ति कर रहे हैं। इन लोगों को कोई डर ही नहीं है, कोई भय नहीं है। कौन से लोग से आए ये लोग, क्या खाते हैं ये लोग, क्या करते हैं? भैया कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, लेकिन अपने भगवान की भक्ति करते हैं। समर्थ सतगुरु की शरण में हैं, जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। जिस सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शरीर के आधे बाल के बराबर भी ये तुम्हारी पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, 14 लोक, 7 खंड, 9 दीप, काल का लोक, पूरे 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि भी नहीं है। इतना विस्तार है इस सतगुरु का। गभी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर थीर है, और भक्ति हेत अन्य काया धर आए, ये अवगत सत्य कबीर हैं। तो भाई हमें ना तो किसी प्रकार का भय है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति तो भगत को निर्भय बनाती है। और भाई डरेंगे वो, मरेंगे वो, इधर उधर भागने का प्रयास वो करेंगे, हार्ट अटैक उनके आएगा, हैं भीड़ में नीचे कुचल कुचल के वो मरेंगे, वो दबेंगे, वो दुखी, वो परेशान होंगे, जो इस सतगुरु की शरण में नहीं आएंगे। तो भाई विनती है, प्रार्थना है, दुनिया में चाहे कुछ भी हो और कुछ भी ना हो, ये दुनिया तो ऐसे मरती आई है, मरती रहेगी। अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, तो संत रामपाल जी के शरण में आ जाओ। फिर चाहे बांग्लादेश हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे काबुल हो, चाहे कुछ भी हो, आने वाले समय में जो होगा आप लोगों का बाढ़ बाका नहीं होगा, अगर विश्वास के साथ मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो।